नमस्कार मित्रों, आज मैं जो पीटी एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को होना था, 20 अगस्त को, लेकिन वह किसी कारण से 20 अगस्त से हटकर 24 अगस्त हो गया है। इसलिए आपको 4 दिन अतिरिक्त समय मिल गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग 4 दिन में और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। 4 दिन में और आप अच्छा करेंगे, कुछ प्रश्नों को और भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए, आज हम पीईटी एग्ज़ाम में, कल हमने बताया था आपको कि पीईटी एग्ज़ाम में जो आने वाला रीजनिंग का जो चैप्टर है ग्राफ से आपको 10 नंबर का आने वाला है। तो इसलिए ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो आज हम ग्राफ का एक अलग प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं आज आपके लिए एक नए तरीके का प्रश्न लेकर आया हूँ। जब आप इसे देखेंगे, करेंगे, तो आप उसमें पीईटी एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम इसी तरह का प्रश्न आपको दिखाई देगा और मैं आशा करता हूं कि आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को, किस तरह का ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो इस तरह का प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया गया क्या है। ये प्रश्न कुछ इस तरह से आपको दिया गया रहेगा। प्रश्न में दिया गया है ABCDE 5 प्रकार का कार का उत्पादन हुआ है और उन 5 प्रकार के कारों का जो उत्पादन हुआ है 2012 में कितना हुआ, 2013 में कितना हुआ, से लेकर 2017 तक कितना उत्पादन हुआ है दिया गया है। उन उत्पादन में वृद्धि हुई, कमी हुई, या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कमी हुई, हम इन प्रश्नों से निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये चार्ट देखना आपको आना चाहिए। ये देखिए, वर्ष दिया गया है 2012 में A कार का उत्पादन 18 कार का उत्पादन हुआ, 2013 में 22 कार का, या 2014 में 32 है, 2015 में 18 है, 2016 में 36 है, 2017 में 12 है कार का उत्पादन है। तो 2016 के संदर्भ में 2017 में किस प्रकार की कार के उत्पादन में प्रतिशत की कमी सबसे अधिक थी। 2017 में 2016 से संदर्भ में, 2016 के संदर्भ में 2017 में हम देखेंगे कि किस प्रकार की कार के उत्पादन में प्रतिशत की कमी सबसे अधिक थी। अब देखिए, उत्पादन में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। उत्पादन में किस में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, ये हमें देखना है। तो देखिए, इसमें बढ़ोतरी हुआ, ये वाला तो लेना ही नहीं है आपको। 2016 से 2017 में इसमें बी वाले कार में उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो हमें क्या चाहिए, प्रतिशत में कमी हुई है, वृद्धि प्रतिशत में कितनी कमी हुई है। तो देखिए, 36 से 12 हो गया। अगर 36 से 12 हुआ है तो जाहिर सी बात है 24 की कमी हुई है। 36 से हो गया 12 तो कितने की कमी हुई, 24 की कमी हुई है। पहले कितना था, 36 था, गुणे 100। इसी तरह प्रतिशत कमी निकालते हैं मेरे मित्र। 2016 से के संदर्भ में 2017 में हमें देखना है। 2016 में 36 था, 2017 में ए प्रकार की कार का उत्पादन केवल 12 हुआ, तो घटकर 24 घटा है। 24 घटा है, 36 में से घटा है, 24 हुआ है, 24 घटा है। तो हम देखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 का मतलब होता है 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 66.66%। कौन सा कार का उत्पादन, ए प्रकार की कार के उत्पादन में इतनी कमी आई है, बी प्रकार की कार के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसलिए हम इसे नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं सी प्रकार की कार के उत्पादन में कितनी कमी हुई है। तो यहाँ पे 44 था, 40 हुआ है, तो केवल और केवल 4 की कमी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसमें उत्पादन में ज़्यादा कमी नहीं हुई है। ज़्यादा कमी हमें इसमें दिख रहा था, और जिसमें हम देखेंगे ज़्यादा कमी है उसको लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 50 से 28 हुआ, 38 से 22 हुआ। यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि ज़्यादा कमी दिख रहा है, तो ये तो ज़्यादा कमी तो हुआ नहीं। इसमें देखते हैं 38 से 22 हुआ। अगर 38 से 22 हुआ है तो कितने की कमी है, 38 माइनस 22। पहले कितना था, 38 था, और गुणे 100। इस तरह हम करेंगे उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 8 में से 2 गया 6 आया, 3 में से 2 गया 16/38 गुणे 100। 16
2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 19, 19 से भाग देंगे इसमें अगर 800 में 19 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा 76 होगा, 2 बार जाएगा लगभग 42 समथिंग प्रतिशत आएगा कुछ। तो इसमें भी हमने देखा कि जो ए प्रकार की कार के उत्पादन था उसमें प्रतिशत में कमी 66.66% है, इसमें ज़्यादा कमी दिख रही है। और सब प्रकार के उत्पादन में जो बी प्रकार का उत्पादन था उसमें तो वृद्धि हो गई, सी में ज़्यादा कमी नहीं हुई, और हमने देखा कि डी में भी ज़्यादा कमी नहीं हुई है, केवल और केवल 42% की कमी हुई है। अब हम चेक करेंगे कि ई प्रकार की कार के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। चलिए देखते हैं ई प्रकार की कार में कितने प्रतिशत की कमी आई। था 50, हो गया 28, कितने की कमी आई, 22 की कमी आई। था कितना, 50 था, और गुणे 100, 50 से भाग देंगे 100 में 2 बार, 2, 22 का गुणा 2 में 44% की कमी आई है केवल मेरे मित्र। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, ए प्रकार की कार के उत्पादन में हुई है। तो ए प्रकार की कार में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, सबसे ज़्यादा कमी हुई है, इसलिए जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर आपका बी होगा। प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में ये पूछा था कि 2016 के संदर्भ में 2017 में किस प्रकार की कार के उत्पादन में प्रतिशत की कमी सबसे अधिक थी। तो प्रतिशत की कमी सबसे अधिक थी, यानी कि 2016 से 2017 में हमने देखा सबसे ज़्यादा जो कमी दिख रही थी वो किस में दिख रही थी, ए प्रकार की कार में सबसे ज़्यादा कमी दिख रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो कमी दिख रही थी वही हमारा ऑप्शन होगा। अगर आपको संख्या निकालना होता कि कितने की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगर प्रतिशत कमी पूछ लेता है कि ए प्रकार की कार के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो हम ए प्रकार की कार के उत्पादन में कमी कैसे पता करेंगे। 36 था, 12 हो गया, 24 की कमी हुई है, 24 की कमी हुई है, पहले 36 था, किस में से कमी हुई है, 36 में से कमी हुई है। तो इस तरह से हम 24/36 गुणे 100, 12 से भाग दिया 2, 12 से भाग दिया 3 बार, ये 2/3 होता है, 66.66% लगभग। तो हम इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए अब इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है यदि 2013-2014 को एक साथ रखा जाए। चलिए हमने एक साथ रख लिया, ये देखिए दिख रहा है 2013-2014 को एक साथ रखा जाए तो उन 2 वर्षों में उत्पादित कारों की कुल संख्या, उत्पादित कारों की कुल संख्या 2013-2014 कारों की कुल संख्या 130 प्लस 170 कितना हो जाएगा, 300 कार। 300 कारों का उत्पादन 2013 और 2014 में हुआ है। कुल कारों की संख्या 300 है कि कुल संख्या का ठीक 25% किस प्रकार की कार का है। ठीक 25% का मतलब होता है 1/4 मेरे मित्र, 1/4, 25 के 25, 25 चौका 100, 4 से भाग देंगे 300 में 75 कार का उत्पादन, कौन सी प्रकार की कार का उत्पादन उन 2 वर्षों में हुआ है। चलिए आइए देखते हैं 75 कार का उत्पादन किस में हुआ है। 75 कार का उत्पादन इन्हीं 2 वर्षों में 2013 और 14 में 40 प्लस 35 75 कार का उत्पादन डी प्रकार की कार का उत्पादन हुआ है मेरे मित्र। इसलिए डी प्रकार कार का जो उत्पादन हुआ है 25% इन 2 वर्षों में अकेले उत्पादन 25% का उत्पादन इसने किया था। कुल कार का उत्पादन 2013-14 में 300 है। कह रहा है कि 300 का कुल कार का कुल संख्या का 25% किस प्रकार की कार का उत्पादन उन्हीं 2 वर्षों में हुआ है। तो उन्हीं 2 वर्षों में 300 पूरा हुआ है, 130 प्लस 170 टोटल कार का उत्पादन हुआ है इन 2013 और 14 में। तो 130 प्लस 170 300 कार का उत्पादन पूरा हुआ है। अब 300 कार के उत्पादन में 300 का 25% का मतलब होता है 1/4, 25%, 25/100, 25 से भाग दे दिया 100 में 4, 4 से भाग दे दिया 300 में 75 आ गया। तो 75 कार का उत्पादन किस में हुआ है, डी प्रकार की कार के उत्पादन में हुआ है उन्हीं दोनों वर्षों में। देखिए दिख रहा होगा, तो इसलिए जो ऑप्शन डी होगा सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम तीसरा वाला, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि 2012 की तुलना में 2016 में कुल कारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2012 की तुलना में 2012 में कितना हुआ, 120 हुआ। 2016 में कितना हुआ,
180 हुआ। अगर 120 था 180 हो गया तो कितने का वृद्धि हुआ? 60 का वृद्धि हुआ। कितने में वृद्धि हुआ? 120 में वृद्धि हुआ, गुणे 100। 60 के साथ 60 दूना 120, 2 से भाग देंगे 100 में 50% की वृद्धि हुई मेरे मित्रों। देखिए क्या कहा था, 2012 की तुलना में 2012 में कुल कारों की संख्या 120 थी। 2016 में कुल कारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2016 में कारों की संख्या 180 हो गई। तो 120 था 180 हो गया, यानी कि बढ़ा कितना? 60 की वृद्धि हुई है। कितने में वृद्धि हुई है? 120 में वृद्धि हुई है। हमेशा प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हमेशा कितने में वृद्धि हुई, कितने में कमी हुई है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कितना वृद्धि हुआ? 120 था 180 हुआ, 60 की वृद्धि हुआ। कितने में वृद्धि हुआ? 120 में हुआ। नीचे 120 लिखते हैं, गुणे 100 करते हैं, तब उसके बाद आता है हमारा प्रतिशत। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, चौथा प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे ध्यान से। वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 यहाँ पर है, 2015 में किस प्रकार की कार उस वर्ष उत्पादित कारों की कुल संख्या का 20% है? 2015 में उत्पादित कार कितने हैं? 100 है। उत्पादित कार 100 है, 100 का 20% क्या होगा भाई? 100 का 20% भाई 20 होता है। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। कह रहा उस वर्ष उत्पादित कारों की कुल संख्या, कुल कार कितना था 2015 में? 100 उत्पादन हुआ है। कुल संख्या का 20%, कुल संख्या का 20% 20 होता है। तो बताइए कौन से प्रकार की कार का उत्पादन का 20 उत्पादन हुआ है? तो ये प्रकार है ई प्रकार की कार का। ई प्रकार की कार के उत्पादन में, ई जो प्रकार का कार का उत्पादन है वो टोटल कार के उत्पादन का 20% है। इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न आता है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। 10 नंबर में आप 10 नंबर टोटल पा सकते हैं। इसलिए आप अगर ग्राफ के अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप ग्राफ के अभी और एक और दो लेक्चर हम और पढ़ाएंगे आपको ग्राफ का, ताकि आपके ग्राफ का पूरा पोर्शन समाप्त हो जाए और आप ग्राफ में सबसे अच्छा अधिक से अधिक नंबर ले आए। ठीक है, और आप पूरा वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें उसे, और जो ये पूरा चार्ट बना है इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे कॉपी में लिख लें। उसके बाद सवाल को लगाएंगे तो आपके ज़्यादा प्रश्न सॉल्व होंगे और आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।